सिचुएशन की टेंस, सिचुएशन अगर टेंस हो रही है तो उसको निकालने की, अगर हमारी छोटी मोटी फाइट्स हो रही हैं किसी ऐसी छोटी मोटी चीजों को लेके जो अभी हमने डिस्कस की, तो बेस्ट तरीका है कि उसमें कुछ मजाक डाल दो या हंस दो। जब हम हंस देते हैं ना तो वो चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो एक और ऐसा होता था कि जब मैं शादी के शुरुआत में जब मैं गुस्सा हो जाती थी, अभी भी बोलते हैं मुझे कभी कभी, जब मैं गुस्सा हो जाती थी तो मैं ऐसे गुस्से में बैठी हुई हूँ एंड आई एम लाइक अपसेट विद माई हस्बैंड, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, तो सडनली ही विल कम और वो नमक और राई की नजर उतारते हैं ना, तो आके ऐसे नजर उतारने लग जाएंगे। फिर मैं बोलती हूँ कि क्या कर रहे हो? ही सेड तुम्हें नजर लग गई है। देन आई फील कि ओके ठीक है मुझे नजर लग गई। देन ही सेड बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड हस्बैंड ना, इसलिए तुम्हें नजर लग जाती है। so इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो? आप हंस ही सकते हो खाली उस सिचुएशन में। सो ऐसे जिसमें वो है विट और जिसको तरीके हैं तो उसको फुल्ली यूज करिए, और अगर नहीं है तो उसको डेवलप करिए, क्योंकि ये तरीके शादी की छोटी मोटी नोकझोंक को कैसे हंसी मजाक में बदल देना चाहिए वो हमें सीखना है। ओके, सो दिस इज, और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डिस्कशंस करनी है? टिल 10:30 वी हैव टाइम नाउ। Like what kind of mistakes? Never. They learn never. ये छोटी मोटी मिस्टेक्स, लाइक टी शर्ट ढंग की पहन लेना, मशीन के कपड़े खराब नहीं डालना एंड ऑल दैट। सो आई वुड से कभी नहीं सीखते माता जी। तो ये जो है ये थोड़ी कम हो जाएंगी, पर ये जीरो होंगी कि नहीं मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस किया, और जितना मैंने सुना है मुझे लगता है जीरो कभी नहीं होती है। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स प्रभु जी करते ही रहते हैं, सो वी हैव टू लिव विद दिस, यस। बट और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कम डेफिनेटली हो जाती हैं। जैसे अगर हाँ मशीन के कपड़े खराब हो रहे हैं या फिर बार बार किचन फैल रही है, तो इंस्टेड ऑफ उस समय उनको ऐसे ताड़का का रूप लेकर समझाना, हम उनको बता सकते हैं कि देखिए ध्यान दीजिए, ये जो कपड़े रहते हैं, वाइट कपड़े अलग धुलते हैं, कलर्ड कपड़े अलग धुलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप मशीन लगा रहे हो तो ये अलग अलग डालिए, या फिर अगर आप मिक्सर का ये लगा रहे हो तो उसका ढक्कन टाइट लगाना होता है, रबर सील होना चाहिए। सो वी कैन एक्सप्लेन टू देम only with this thing कि it might repeat any time in future। तो वो ऐसा नहीं है कि कम नहीं होता, डेफिनेटली कम होता है, वी हैव टू टेल, बट चलता रहता है ये, दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ, छोटी मोटी चीजें। मशीन लगाई थी ना, ये कुर्ता उसी में था। नो, यू कैन एक्चुअली आला से उसको निकाल दो, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स रहती है। आला से वो व्हाइट कुर्ता पूरा साफ करके रख दो। So you can actually tell that I'm sorry, मेरे से मिस्टेक हो गई। You can admit your mistake and then take care, because girls ना ये skills बहुत जल्दी लर्न कर लेती है। हो जाती है हमसे मिस्टेक्स, बट हम लोग बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, हमारे अंदर रहता है। तो यू कैन एडमिट योर मिस्टेक कि हाँ मेरे से ऐसा हो गया, एंड देन उसको आला वाला से ठीक करके, एंड देन हरे कृष्ण माता जी, इधर यहाँ माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सपोज सिचुएशन में एक बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो को कि प्रभु जी है जो 10 ईयर से इनिशिएशन में है, मतलब इस कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, और जो 10 ईयर्स से कृष्णा कॉन्शियसनेस में या इनिशिएशन है, क्या बोल रहे हैं? नो नॉट इनिशिएशन, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस। एंड जो अपोजिट है, मतलब जो पार्टनर है, थोड़ा पास रखिए, जो पार्टनर है वो अभी अभी मतलब उनको इस्कॉन के बारे में नहीं था, मतलब वो रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं पता है सपोज, और उनकी शादी हो गई है क्योंकि रिलेशन में है, अरेंज मैरिज हुई है। सो सपोज मतलब उस लड़की वो सब एक्सेप्ट कर रही है, धीरे धीरे से सब चीजें एक्सेप्ट हो रही है, बट उसको कितने साल में वो अडेप्ट करना चाहिए, या फिर ऐसे मतलब जो प्रभु जी है उनके एक्सपेक्टेशन अलग है
और जो माता जी है उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे मतलब? एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा अलग ही रहती हैं जब दो अलग लोग साथ में आते हैं, यस। बट हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। एक दूसरे को समझने के लिए टाइम लगता है, तो शुरुआत का जो फेज रहता है कुछ महीने या पहला जो साल रहता है स्पेशली, हाँ। वो जाता है एक दूसरे को समझने में। Yes. तो हमें बहुत जल्दी जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन्स के ऊपर कि ये ऐसा है ये वैसा है, जजमेंट में बहुत एक साल हमें सिर्फ थोड़ा समझने में निकालना चाहिए, और समझ के कि हमें कैसे अडेप्ट करना है इस सिचुएशन में। हमें ये समझना होगा कि मेरे घर के ये फैमिली मेंबर्स हैं, ये मेरा पति है, इसके साथ मैं क्या करती हूँ जो इससे वो ऑफ हो जाता है, क्या चीजें इसको ऑफ कर देती हैं, क्या चीजें इसमें से ये खुश रहता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड सेम विथ इन लॉज, उनको भी समझना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो इनको पसंद नहीं है, क्या चीजें हैं जो इनसे वो खुश रहते हैं। अब ये एक और चीज है कि हम भी लिमिटेड हैं, हम सब लिमिटेड हैं, करेक्ट? ऐसा नहीं है कि हम सबको खुश रख सकते हैं, हम सबका सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए पहला साल जो रहता है पहले साल में हमें खुद का भी पता है कि वी ऑल्सो हैव अवर ओन बॉडी, हमारी खुद की हेल्थ है, हमारी खुद की लिमिटेशंस हैं। डिपेंड्स, कुछ फैमिली मेंबर्स बहुत सेंसिटिव रहते हैं, और वो भी जो आने वाली बहू है उसका उतना टाइम और वो सब समझते हैं और उसको भी देते हैं उतना टाइम एंड स्पेस। कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे रहते हैं कि शुरू से ही बहुत डिमांडिंग रहते हैं, कि उनको लगता है कि नहीं ये भी करे, बहू आ गई है तो अब ये भी करे, बहू आ गई है तो वो भी करे। तो हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए कि फैमिली मेंबर्स कैसे हैं मेरे समझने के लिए। ओके, आर दे टू डिमांडिंग और दे आर रीजनेबल? और जनरली क्या होता है कि हम लोग अगर उस मैरिज मतलब सब लोग डरते हैं और ऐसा लगता है कि इन लॉज मतलब कुछ तो खराबी होने वाला है, तो उस माइंडसेट से नहीं जाना है। वी शुड गो लाइक अ क्लीन स्लेट। ओके, ये नहीं है कि कुछ गलत ही होने वाला है। एंड देन अंडरस्टैंड देम, ऑल्सो ड्रॉ योर बाउंड्रीज, हाउ मच हम कितना दे सकते हैं, हम कितना कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमने शुरुआत में ही हर चीज के लिए मना कर दिया, मैं ये नहीं करूंगी, मैं नहीं, क्योंकि हम तो सुन के हमारी बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री मतलब हम जल नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं हमें देना नहीं चाहिए, वी शुड गिव आफ्टर मैरिज, हमें देना चाहिए, बट हम इतना ज्यादा दे रहे हैं कि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर, हमें खाने का टाइम नहीं है, अगर हमें 15 मिनट का बीच में नैप चाहिए हमें उसका टाइम नहीं है, और हमें मेरी चैंटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे आज सुबह भी मैं डिस्कस करी थी कि ऐसे कुछ दिन आते हैं शादी के बाद कि थोड़ी चैंटिंग 16 माला कंप्लीट नहीं हो पाए तो वो अगले दिन चले जाएंगे। ऐसा कुछ फेस शादी की, नई नई शादी में आते हैं, और नए नए जब माँ बनते हैं तब तो आते ही हैं। तो ये अलग है, पर हैबिट नहीं बननी चाहिए। कुछ ऐसे डेज आ गया कि सडनली आप नए नए बहू हो, तो हो सकता है शुरुआत के 3-4 दिन घर में बहुत रिलेटिव्स थे और काफी कुछ था, तो हो सकता है तब आपके राउंड्स थोड़ा बैकलॉग चल रहा हो सकता है, और हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन ही ना हो तो आप लोग का हो जाएंगे राउंड्स। सो सबकी सिचुएशन अलग रहती है, तो उसके हिसाब से हमें समझना होगा कि हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको डाउन करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो जिनसे वो खुश रहते हैं। तो सबका ये थोड़ा मत समझना होगा। तो जो लेडी रहती है ना, वो एक घर को जोड़ सकती है, नहीं तो बिखेर भी सकती है, तोड़ भी सकती है। तो लेडी को इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसको सबका मत समझना चाहिए कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, इनके साथ कैसे डील करना है, इनके साथ कैसे डील करना है। सपोज माता जी की वो जो बैकग्राउंड से आई है, उनको मतलब क्या जो सिचुएशन है प्रभु जी की, वो मतलब लेडीज से बात नहीं करना, वो जो उन्होंने एडप्ट किया है। बट वो जो लड़की की बैकग्राउंड है कि वो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, सपोज गर्ल्स भी होते हैं उसमें, बॉयज भी होते हैं, वो जुड़े होते हैं लाइक भौतिक मटेरियलिस्टिक चीजों से। सो हमें वो फ्रेंड सर्कल में सिर्फ लड़कियों से ही बात करनी है शादी के बाद। मतलब प्रभु जी के ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि वो जो, अगर हमारे प्रभु अनकंफर्टेबल हैं कि हम शादी के बाद किसी और मेल से बात करें तो मत करो। बहुत सिंपल है, क्योंकि एक लड़की को क्या जरूरत है? गर्लफ्रेंड्स बनाओ जितने बनाने हैं, क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारे पति इज ओके देन नो प्रॉब्लम। अगर हमारे पति को नहीं पसंद है तो ये बंद कर देना चाहिए, बहुत क्लियर है। थैंक यू। यस, क्योंकि हमें फ्रेंड्स चाहिए, बॉयफ्रेंड्स चाहिए जरूरी नहीं है ना। फ्रेंड्स मतलब गर्ल्स भी हो सकती हैं, करेक्ट? हरे कृष्णा माता जी, इकडे, हाँ इधर इधर। माता जी, काफी बार हस्बैंड एक्सपेक्ट्स अस टू बी सबमिसिव। I'll sit on chair because I'm not able to see them. Yeah, you can continue. And we are also ready to be submissive. They expect us to be like Devhuti Mata without themselves being Kardam Muni. Okay.
हाँ, So, in the process of being submissive, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि we end up losing our identity, माता जी. Somewhere the girl within that woman is lost. So, what level of submissiveness is necessary? What do you mean by your identity? Identity मतलब क्या? कभी कभी उनका सुनने के प्रोसेस में जो हमको करना है वो हम नहीं करते. एग्जैक्टली. आइडेंटिटी मतलब मुझे एक तरीके से रहना अच्छा लगता है, करेक्ट? लाइक सपोज आई लाइक टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड चैंट माई राउंड्स, एंड आई लाइक टू डू, आई लाइक, मेरा माइंड हेल्दी रहता है जब मैं डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर रीडिंग कर लेती हूँ, करेक्ट? आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. हम सबको पता है हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा नहीं लगता, करेक्ट? तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई. और वॉट एवर यू नो आवर प्रोफेशन, अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम कैसे पर्सन हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है. अगर सबमिसिवनेस के चक्कर में यू वॉट यू आर सेइंग इज कि हमारी खुद की आइडेंटिटी खो गई, सो दैट इज नॉट, सो इट इज नॉट दैट कि हम सबमिसिव हैं तो हमें आइडेंटिटी खोनी है. इट्स नॉट लाइक दैट. So if I like, say, to chant my rounds in the morning and do, say half an hour or half an hour of reading daily, तो अगर हस्बैंड चाहता है कि घर के जो भी काम है और इतने सारी चीजें हैं कि जिसमें हो नहीं पा रहा है, so we can express to them कि this is my need, ये मेरी इतनी नीड है, I am ready to help and serve the family members, but ये मेरी खुद की नीड है for me to be happy and mentally healthy, and if I am mentally healthy तो मैं और अच्छे से घर की सेवा आप सबका कर पाऊंगी. तो हमें खुद की भी बाउंड्रीज पता रहने चाहिए. अपने को इतना ज्यादा बर्न नहीं करना है कि हमने खुद की पूरी उन्होंने जो बोला हम करते जा रहे माइंडलेसली, और अपनी सारी चीजें साइड में रख दी हैं, सब कुछ, मतलब हमें जो चाहिए बेसिक चीजों की मैं बात कर रही हूँ. तो अगेन यहाँ पे एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि अपना ही सोचते सोचते उनका कुछ नहीं करना है. वाइफ का प्राइमरी ड्यूटी है कि वो लविंग, एंड शी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स हस्बैंड एंड टूवर्ड्स द फैमिली मेंबर्स. तो उनका ध्यान देना है और ये करना है, बट एट द सेम टाइम मुझे क्या अच्छा लगता है उसका भी ध्यान देना है. अगर हमने इतना ज्यादा अपना करने लग गए एंड देन वी फील वेरी बर्न, एंड देन क्या होता है कुछ सालों के बाद, नहीं करना मुझे किसी का, मैं किसी का कुछ नहीं करूंगी, जाओ भाड़ में सब लोग. हमने तो इतना देखा है हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ये चीजें, क्योंकि औरतें पहले क्या करती थी, इतना उनका खटाई होती थी, इतनी खटाई, सुबह से लेकर रात तक ऐसे घर के काम करते थे वो लोग खाली, और उसके बाद क्या होता था, 8-10 साल के बाद सिर्फ पटाखे फूटते थे घर में. इतनी चिल्लाई, इतनी लड़ाइयां कि मैंने, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, एंड दिस एंड दैट एंड दैट एंड. और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारी फैमिलीज में बहुत नॉर्मल था, यही होता था. हम यही देखे हैं सब लोग. और फिर हमने देखा होगा कि हमारी मदर्स ना बाद में इतनी इंडिफरेंट हो जाती थी. मैंने मेरी मदर्स, आंट्स, मासीस, चाचीज, सबको यही देखा कि वो इतने इंडिफरेंट हो जाते. मेरे फ्रेंड्स की मदर्स फिर वो बाद में इतने इंडिफरेंट हो जाते थे कि मुझे कुछ नहीं करना तेरे लिए, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर यू, नहीं करना कुछ भी, जाओ अपना जाके देख लो खुद ही. फिर हम लेकिन घर के काम करते थे, वो लोग भी घर के काम करेंगे, पर फिर बहुत इससे, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट से, मन को ये करके. तो इस लेवल तक आना ही क्यों है, आना ही नहीं है. वो हमारे हाथ में. आई नो कि ये मेरी बाउंड्री है, मैं इतना कर सकती हूँ और ये भी मैं करूंगी. सो एक बैलेंस बना के चलना है. अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं है कभी भी. अपनी आइडेंटिटी खो दी तो फिर हम अलग जोन में चले जाएंगे जहां पे हम सबको खो देंगे फिर अपनी आइडेंटिटी के साथ. इमोशनल डिस्टेंसेस बहुत आ जाते हैं, तो पहले से वो बैलेंस बनाना है, सो दैट. और अगर हम इस तरीके से रहेंगे ना कि हमने अपनी आइडेंटिटी भी रखी और सामने वाले को भी दिया, और हम जब नहीं दे पा रहे हैं ना, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, मैं नहीं करूंगी ये, आई नॉट बी एबल टू डू दिस, हर काम कितने काम करवाते, दिस इज नॉट द वे. वी हैव टू गो एंड से दैट मैं इतना काम करके थक जा रही हूँ, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है या फिर मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए. दिस इज द वे. बेस्ट वे इज टू आस्क फॉर हेल्प. वी ऑल डिड मिस्टेक्स, मैंने भी मिस्टेक्स किया है शुरुआत में. शादी के बाद मैं इतना लेती थी अपने ऊपर, क्योंकि इतना सुना था इस कॉन में और somehow उस समय आई डिडंट गेट दैट बैलेंस गाइडेंस. तो
इतना सुना था कि वो वाइफ हैज टू बी सबमिसिव दिस दैट, तो इतना किया शादी के बाद कि तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं बोल भी सकती थी फिर, लेकिन बहुत बहुत थोड़े समय तक के लिए किया उतना ऐसा नहीं कि हमारे पे। तो आई वाज लाइक हाँ मैं भी बोलूंगी कि 6-8 महीने तक बहुत ज्यादा किया था, एंड देन थोड़ा सा मैंने बैलेंस लाना शुरू किया था। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतना अपने आप को बर्न करती थी। सिर्फ एक ही चीज थी कि अगर मैं उनको बोल देती कि मैं सब्जी के थैले जो उठा के लाती हूँ मेरे को बहुत कंधों में दर्द होता है उसके बाद, तो आप ले आइए प्लीज, तो वो कभी नहीं ऐसा बोलते कि हाँ मैं क्यों लाऊं। इट्स ओनली थिंग उनको ऐसा लगता था ये कर रही है, और मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा लेती थी कि मुझे करना है। अगर मैं उनको बोल देती कि मेरे शोल्डर्स में पेन होता है आप उठा लीजिए, तो वो उठा लेते। इट्स जस्ट अबाउट आस्किंग फॉर हेल्प इन अ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। इतना ही करना है, पर हमें लगता है ये बहुत बड़ी चीज लगती है, कैसे पूछे, वो लगता है पूछना चाहिए। यस। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अगर लड़की डिवोटी है पर उसके फैमिली मेंबर्स नॉन डिवोटी, और उसकी शादी भी नॉन डिवोटी, हस्बैंड और उनके ससुराल वाले भी नॉन डिवोटी, तो कैसे मतलब धीरे धीरे ये लाइक कल्चर इनकॉर्पोरेट करे? सपोज वो अनियन गार्लिक वो सब भी खाते हैं ससुराल वाले, तो कैसे? सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि अगर हम डिवोटी हैं तो हमें डिवोटी हस्बैंड मिले। अगर हम नॉन डिवोटी से शादी कर रहे हैं तो ये हम चॉइस बना रहे हैं कि हम, अगर हमारे इन लॉज और मेरे पति नहीं माने तो मैं रेडी हूं ऑनियन गार्लिक खाने के लिए और उनके लिए बनाने के लिए। अगर हम ये चॉइस बना रहे हैं, अगर हम इस माइंडसेट से जा, इफ वी आर रेडी फॉर दिस, देन गेट मैरिड टू अ नॉन डिवोटी। डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज बिकॉज दैट इज माई चॉइस। करेक्ट? क्योंकि आपके पास चॉइस है शादी के पहले। शादी के बाद देखो वो भक्त नहीं बना, उसने मुझे बोला ऑनियन गार्लिक तुम भी बनाओ मैं भी बनाऊं, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो चेंज करे या फिर मैं पति चेंज कर दूं, वो गलत है। ठीक है, शादी के बाद पति चेंज करने से पहले शादी के पहले ही आप पति की चॉइस चेंज कर दो। सपोज शादी हो गई है, शादी हो गई है, नॉन डिवोटी हस्बैंड से, मतलब डिसेंट है पर यही कि इस्कॉन का डिवोटी नहीं है, तो मतलब धीरे धीरे कैसे लाइक वैष्णव उसको भक्त, फिर तो प्यार है। देखो प्यार जो रहता है ना, लव, लव और केयर जैसी कोई चीज नहीं है। प्यार लोगों को बदलता है, प्यार। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बहुत पेशेंटली अपने हस्बैंड को प्रसाद देना है, प्यार देना है, वो जो चाहते हैं उस तरीके से रहना है, और फिर धीरे 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 करके अगेन जो चाहते हो उस तरीके से रहना है विथ योर बाउंड्रीज। करेक्ट? विद योर बाउंड्रीज। एटलीस्ट आपको जो करना है, हो सकता है वो बोले अगर आप क्यों चैंटिंग कर रहे हो, तो फिर आपको चैंटिंग स्टॉप करनी पड़ेगी या फिर छुप के करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा हस्बैंड है कि वो बोलेगा मुझे कुछ मत बोलो, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, तो ठीक है, फिर अपने चैंटिंग वगैरह करो और उसको प्यार देते रहो। प्यार ही लोगों को बदल सकता है, और इन लॉज को भी प्यार देना है। यस, टेक माइक। हरे कृष्ण। मेल्स यूजुअली, एज yesterday we were discussing, कि एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, एंड फीमेल्स वी आर वेरी एक्सप्रेसिव, एंड हम कहीं ना कहीं व्हेन अवर वुड बी, और हम देखते हैं तो हस्बैंड से हम वी एक्सपेक्ट कि दे शुड बी एक्सप्रेसिव। जैसे आपने बोला कि अगर मैं बोल देती कि अब उठा लो, तो वो चीज नहीं, मतलब हम सोचते हैं कि हम वो एक्सप्रेसिव हो ही नहीं रहे, तो हाउ कैन बी उस फेज में हाउ कैन बी अडॉप्ट दैट कि मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव बट वी एक्सपेक्ट कि सो या आज उसी के ऊपर स्किट होने वाला है तो सो थिंग इज कि मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव इमोशनली, एंड फीमेल्स एक्सप्रेस करती है इमोशंस, बट वो अपने नीड्स नहीं एक्सप्रेस कर पाती। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देंगी पर वो अपने नीड्स नहीं एक्सप्रेस कर पाती। उनको लगता ही नहीं है कि मैं ये कैसे बताऊं। तो अगर आप चाहते हो कि वो मुझे एनिवर्सरी के दिन एक साड़ी दिलवाए, तो बोल दो करेक्ट? उस एग्जैक्टली हमें लगता है कि एनिवर्सरी है तो अभी जैसे हमारी एनिवर्सरी आ रही है, सपोज आज 15 मार्च मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं 12 मार्च से सोचना शुरू कर दूंगी कि वाह एनिवर्सरी आ रही है, तो हम लोग ये करेंगे, उस दिन ना मैं ये पहनूंगी और हम लोग यहाँ, तो ये गर्ल्स होती हैं ठीक है। और बॉयज को 15 मार्च आ भी जाएगी शायद उनको क्लिक भी नहीं होगा। नहीं, आई एम नॉट सेइंग ऑल मेन आर लाइक दैट, देयर आर सम मेन जिनको क्लिक होता है और जो बहुत करते भी हैं,
बट जनरली आप देखोगे, जनरली मेल्स का नेचर ऐसा रहता है कि आइदर साइकोलॉजी के हिसाब से आइदर दे आर इमोशनल और दे आर लॉजिकल, बट फीमेल्स का इमोशनल और लॉजिकल साथ में चलता है, तो दे माइट फॉरगेट। तो सी देयर आर टू वेज, आइदर हम इस बात का दुख मनाएं और क्रिब करें कि वो क्यों नहीं समझा, और दुख तो फिर दुख अंदर दुख लगेगा ना, देखो एनिवर्सरी थी भूल गया, साड़ी भी नहीं दिलवाई उन्होंने, और ऐसे करते हम वैसे करते। या तो इससे क्या हो रहा है, ऐसे होने से वी आर सैड, घर का एटमॉस्फेयर सैड हो रहा है, वो भी सामने वाला सैड हो रहा है। दूसरा तरीका है, और हम क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं, वो क्यों नहीं समझते हैं, उनको समझना चाहिए ना, करवा के क्यों बोलूं, मैंने बोल दिया और फिर वो कर रहे हैं, इसका क्या फायदा, हम ये सोचते हैं। इसलिए हम क्या हो रहे हैं, नहीं बोलना नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हम खुश हैं क्या इससे, हम दुखी हैं, करेक्ट, एटमॉस्फेयर दुखी है, वो भी सैड हो रहे हैं हमें देखकर। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, चलो ठीक है मुझे ये चाहिए, तो मैं गई उनके पास, हरी बोल सुनिए, कल ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग लक्ष्मी रोड जाएं और वहां से आप मुझे उस दुकान से एक साड़ी दिलवाइए। ओह अच्छा ठीक है जाएंगे ना, यस चलो गुड गुड, फिर हिल से चलो नाइस, फिर नेक्स्ट डे हो सकता है सुबह थोड़ा इधर उधर कामों में बिजी हो गए, अरे बोल चलिए साड़ी लेने जानी है, हाँ हाँ चलो ठीक है चलो, फिर उसके बाद लेके आ गए, फिर वो साड़ी, मैं चाहती हूँ कि आप इसको गिफ्ट रैप करा के मुझे ऐसे लाके दीजिए क्योंकि हम लोग है ना गर्ल्स एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाते हैं, मेरे सपनों का, व्हाट इज दैट, नहीं वो तो रानी है मेरे सपनों का राजकुमार एक आएगा वाइट घोड़े पे बैठ के, और वो मुझे ऐसे लेगा और फिर वो मेरे हाथों में ऐसे करेगा और फिर मैं उसके हाथों में हाथ डालूंगी तो फिर उसके बाद वो मुझे गुलाब के फूल देगा, फिर ये सब हमें ऐसे ना पिक्चर्स रहती है दिमाग में। पर see whether we say it so grossly or we don't say it, but girls को ये इमोशनल एक्सचेंजेस पति जब देता है तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ पति एक्नॉलेज कर रहा है मुझे आके, हक दे रहा है, कुछ रोज दे रहा है, अच्छा लगता है। पर वो नहीं कर पाते हैं ऐसा, अगर वो कर पा रहे हैं तो अच्छा है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो एक्सप्रेस कर दो कि आई वांट कि आप ये साड़ी को इस कवर में ला के मुझे ऐसे पकड़ाइए। फिर अब हमें लगेगा इसका फायदा ही क्या बोल के, है ना, बोल के करवा रही हूँ तो क्या फायदा, तो लेकिन जब बोल के उसने कर दिया उसके बाद खुशी तो होगी, वर्सेस अ सिनेरियो जो मैंने आपको पहले बताया था, चलो इसमें 50% खुशी होगी, लेकिन वहां पर तो नेगेटिव में जा रहे हैं हम, तो बेटर क्या है, नेगेटिव में रहे या 50% पे रहे, 50% पे रहे ना। तो हम क्या करते हैं, अब एनिवर्सरी आने वाली है, मुझे पता है वो ध्यान नहीं देंगे और मुझे पता है वो साड़ी दिलवाएंगे नहीं, उन्होंने पिछली एनिवर्सरीज में भी ऐसे किया था, मेरा बर्थडे भी भूल गए थे, ये भी नहीं किया था, हम वो सोच के दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अरे उससे अच्छा जाके बोल दो बोल दो और करवा लो जो करवाना है, कहाँ से। ठीक है अगर आपको ऐसे हस्बैंड मिल गए हैं जो इतना इमोशनली नहीं समझ पा रहे हैं, इट्स फाइन, उनको बोल के करवा लो, 50% हैप्पीनेस मिलेगी पर मिल तो जाएगी करेक्ट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई आइडियल सिनेरियो मिलता है यहाँ पे कि ऐसा कोई, अगर ऐसा हस्बैंड मिल भी गया ना जो घोड़े पे सवार होकर ऑल दोस थिंग्स, वो जो होता है कि एक्चुअली आके ऐसे बैठेगा और जो कुछ कर रहा है, एंड आई लव यू ऐसे ऐसे जो बोल भी रहा है, तो उसके साथ फिर दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, ऐसा हो नहीं सकता कि आई विल गेट 100% 10 on 10 वाला हस्बैंड सबके, फिर वो बहुत इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो सकता है, इफ ही इज हैविंग दैट इमोशनल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स यू, देन उसको भी वो हर छोटी बात पे बुरा मान जाएगा आपकी, अगर आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया। जनरली मेल्स आर नॉट लाइक दैट, इसलिए फीमेल से थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो नेवर माइंड तो लेकिन अगर इमोशनली सेंसिटिव हस्बैंड होता है ना, तो उसके साथ जो वाइफ रहती है ना मतलब आई एम नॉट सेइंग यू, आई एम सेइंग शी हैज टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर उससे थोड़ी भी मिस्टेक हुई ना, फिर ये जो हमेशा जनरली वाइफ करती है हस्बैंड के साथ, वो इस केस में उल्टा हो जाता है। सो सब जगह पे ऊपर नीचे रहता ही है, इट इज नेवर अ 10 on 10 सिचुएशन। कुंडलियां मैच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं उस समय स्टार्स का जो पोजीशन रहता है उससे उसका हमारे ऊपर प्रभाव आता है, तो हमारे स्वभाव के ऊपर और हमारा
अलग अलग कर्म, और जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो उसका प्रभाव रहता है। तो कुंडली मैच होनी चाहिए। बहुत सारे मैरिजेस कुंडली ना मैच होके की हैं, इसकी वजह से टूट जाते हैं। कुंडली मैच होना जरूरी है। माइक। हरे कृष्णा। लुकिंग फॉर प्रॉस्पेक्ट्स, तो बहुत कम टाइम में हाउ कैन somebody like और कोई माइक नहीं है क्या? एक हरे कृष्णा माता जी, when we are getting prospects, तो कम समय में how can we judge somebody like initially तो ऐसे ऑफिशियली बात होती है, तो if you can guide with some parameters तो will be helpful. मैच देखते वक्त सबसे पहली चीज देखनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी। अगर हमें भक्त हस्बैंड चाहिए तो, क्योंकि एज आई सेड चॉइस पहले है, शादी होने के बाद चॉइस नहीं है हमारे हाथ में भक्त या अभक्त की। एंड सेकेंड कम्स कैरेक्टर एंड वैल्यूज कैसे हैं उसके। एंड थर्ड कम्स लुक्स एंड अदर थिंग्स, फाइनेंसेस, लुक्स एंड अदर थिंग्स। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैच और फैमिली मैच भी मैटर करता है। अगर हमने बहुत इमेच्योर डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं भक्त है, कुछ भी चलेगा, फाइनेंसेस कैसे भी चलेंगे, कोई भी फैमिली चलेगी, नहीं होता। बहुत सारी फैमिलीज ब्रेक भी होती हैं इस वजह से। तो हमें ये भी देखना है, बट कैरेक्टर एंड वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं देखने में। तो इफ़ यू गेट अ चांस, और अगर आप लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हो या गोविंदास वगैरह ऐसे कहीं जा रहे हो, तो वो जो वर्कर्स रहते हैं ना, उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लू मिल सकता है। और कुछ ट्रिगरिंग सिचुएशन आई तब वो क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उससे यू विल गेट एन आइडिया। व्हेन यू टॉक यू विल गेट एन आइडिया वेदर ही इज, ऐसे कुछ चर्चा करिए जिससे आपको पता लगे कि उनका वैल्यू सिस्टम कैसा है, उनका कोर कैसा है, वो जानना होगा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। We spoke about submissive, ना being submissive. तो थोड़ा पास ले लो माइक। okay, being submissive we spoke about. So say जैसे कल युगल प्रिया माता जी ने बोला कि first 3 years at least you will be like yes sir, जो आप बोलोगे वही करेंगे हम। तो even after that उनका साइड से नहीं है रिस्पॉन्स, लाइक उतना नहीं है। सो हमने 3 साल किया एक्सपेक्टिंग कि मे भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उनमें, देन इफ अगेन नहीं है, एंड आफ्टर लाइक व्हाट यू डिड, लाइक आपके केस में जैसे था कि 6 months you gave too much and then like प्रभु जी का गुड साइड, ही हेल्प यू लाइक आस्किंग, बट either like But I asked for help. after asking he helped. So another perspective can be like प्रभु जी, दूसरे प्रभु जी ऐसा भी रिएक्ट कर सकते हैं क्या कि इतने साल तो किया, then why not, मतलब अभी क्यों नहीं करना है, like No, so thing is that कि आपको कितना देना है शुरुआत में। ऐसे तो again I'm saying don't kill yourself. Why you want to kill yourself in the beginning also? Don't kill yourself. But that doesn't mean, देखो दो एक्सट्रीम्स हैं। एक है कि मैं इतना दे दूं कि मैं मर जाऊं, और मैं किसी को बोल ही नहीं रही हूँ, मैं अंदर इतना घुट रही हूँ खुद में, पर मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि ये लोग क्या बोलेंगे, मैं नई नई आई हूँ इस घर में, इन लॉस क्या, मेरी मदर इन लॉ क्या बोलेगी, बताओ पति को बोल रही है मदद के लिए, पति क्या बोलेगा, समझ पाएगा कि नहीं। और दूसरा तरीका है कि मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो नहीं करना है, ये मैंने किया, मैंने अपने काम किया और मैं अपने काम करूंगी, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे काम करो और आपके कपड़े मैं नहीं देखूंगी, ठीक है मेरी ड्यूटी है एज अ कुकिंग करना, मैं कुकिंग कर लूंगी, और कट टू कट हमने बनाया हुआ है कि मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, बट एट द सेम टाइम हमें ये समझ में आ रहा है, सी वी नो आवर बॉडी, करेक्ट। अगर हमारी बॉडी सिग्नल्स दे रही है कि मैं बहुत थक गई हूं, या मुझे यहाँ पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, देन एक्सप्रेस इट। I'm not able to do it because I'm having pain today in my shoulders, or maybe I'm very tired or something like that. It depends, day to day basis पे भी रहता है। अपने आप को किल भी नहीं करना है और शुरुआत से ही बोल देना है। क्यों रखना है इतना? क्योंकि अगर आप रुक, फिर उनको आदत हो जाएगी, बोलेंगे अच्छा 3 साल तक तेरे कंधे में दर्द नहीं हुआ क्या? So then, हो रहा है, मारो मत खुद को। पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल मत रहो, नेचुरल रहो, डोंट बी आर्टिफिशियल। तो शुरुआत में अगर हम 3 साल सिर्फ यस मैन बन के रहे, पर हम आर्टिफिशियली यस मैन बन रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। बट
शुरुआत में ये भी ध्यान देना होगा कि हम लोगों को एकदम अपने इसमें नहीं रहना है कि जैसे मैं कॉलेज में रहती थी वैसे। यस, शुरुआत में थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे इन लॉज और हस्बैंड, सो यू नो वी हैव टू स्ट्राइक आउट दैट बैलेंस अपनी सिचुएशन के हिसाब से। वो हमें खुद ही देखना होगा अपनी सिचुएशन में और थोड़ा अपने जज करना होगा। किल भी नहीं करना है। अभी आप सोचोगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर है कि किल भी मत करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करो, पर एट द सेम टाइम, बट देन दैट्स हाउ इट इज, यू हैव टू नेविगेट योर ओन पाथ। एवरीबडी हैज इंडिविजुअल पाथ, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, खुद के चर्निंग करने होंगे, खुद का क्लैरिटी ऑफ थॉट्स डेवलप करना होगा कि इस सिचुएशन में कैसे करूं डील। Okay, thank you, Mataji. One more doubt, one more question. Like, अभी मेरे केस में, my parents don't know, like I'm connected to ISKCON or I'm following all this. They don't know. Like, मैं working हूँ, I live in Mumbai actually. So weekends I'm here, weekdays I'm there. So उनको नहीं पता है. They know I go, like they think कि कभी कभी खार घर जाती हूँ, but they don't know. Like मैं college के time I was connected to NVCC, like Radha Vrindavan Center, so I'm connected here only now. Okay. So then how should I convince them, like related to marriage? Like for marrying a devotee? हाँ. उनको अप्रिसिएशन है डिवोशनल लाइफ से? नॉनवेज वगैरह खाते हैं क्या? Then you can say कि I want someone who doesn't eat non-veg. I want someone. But they're like, तुम नहीं करोगे, it's okay. But you can't say your partner ना कि तुम भी मत खाओ या. So I want to look for a person who doesn't eat. You can say ना कि I want, क्योंकि अगर वो फोर्सफुली अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं, you can tell them ना कि अगर आपने मुझे शादी करा भी दी ऐसे किसी से जो नॉनवेज खाता है या जो डिवोटी नहीं है, I'll not be happy. Then you will not be happy when your daughter is not happy. So if you want me to happy, so have a simple and clear conversation with them. I want to be happy in my married life. You want to see me happy in my married life. And if I get married to a non-devotee or a person who is eating all these things, then I'll not be happy. For that first, I have to, मतलब मेरा point पहले बताना चाहिए कि मैं खुद I'm following, right? Yes, yes. मतलब अभी till now like my mother knows कि 16 rounds करती हूँ. कोई recently I told, मतलब risk ले लिया कि चलो बता देते हैं. My father still doesn't know. So then कैसे बताऊँ, मतलब धीरे-धीरे. वो भी मैंने reasons, मतलब pimples है, ये है, वो है करके. अभी दे नो, मतलब हम एकादशी करते हैं. My mother like, बोलो जाके कि मम्मी मुझे प्यार हो गया है. किससे प्यार हो गया है बेटा? कौन है वो लड़का, क्या कमाता है, कहाँ जॉब करता है, वो सब? कृष्णा से प्यार हो गया है, बता दो. टाइम हो गया है. 5 मिनट, ठीक है. देन एंड करते हैं क्योंकि फिर यस. हाँ यस, बोलो. माता जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हम लोगों ने कल एक्ट भी किया कि लोगों के पास कुछ ना कुछ बैगेजेस होते हैं या फिर इनसिक्योरिटीज या ट्रॉमास. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जिनको आइडिया है कि दे हैव दीज इनसिक्योरिटीज और बैगेजेस. वहां पे थोड़ा सा या ठीक है. देयर आर टू पीपल, लाइक समवन हु इज अवेयर, दे आर सेल्फ अवेयर एंड देन दे आर वर्किंग ऑन इट. And there's another person who doesn't know, तो उसका बात नहीं कर रही हूँ मैं. I'm talking about the people who have an idea कि okay, they have this insecurities. So when they are in an arranged marriage setup, so what arranged marriage? हाँ, if they are going to meet someone or looking for the prospects, so ये जो insecurities है, I feel like ये बतानी चाहिए. But what stage में बतानी चाहिए? It should be in the beginning. बतानी चाहिए. मतलब ऐसे पता होना चाहिए ना कि हाँ, they had some childhood trauma or anything. मतलब it can be anything. Okay. Whatever can affect in future. तो I feel like there has to be a transparency. ऐसे मुझे लगता है. But I always used to think कि ये कब बताना चाहिए? मतलब लोगों को क्या starting में बताना चाहिए, 2-3 मीट्स के बाद बताना चाहिए? क्योंकि बाद में बताया तो it's like a shocker. सामने वाले को तो हमने झटका दे दिया. It depends on कि वो क्या चीज है. If it is a something big, देखो हम सबकी लाइफ में ट्रॉमास हुए किसी ना किसी तरीके के. किसी ने कुछ अब्यूजिव बिहेवियर किसी का देखा है. बहुत पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत कंपेयर करते थे किसी के साथ, या कोई अंकल थे जो कंपेयर करते थे, या घर में फाइट्स देखी थी, या एक्सटेंडेड फैमिली में. हम सबने कुछ ना कुछ देखा है, क्योंकि हमारे मोस्टली अभी हुआ है कि जो हम लोगों की जनरेशन निकल के आई है, जैसे हम, आप लोग तो हमसे भी छोटे हो, तो हमारी जनरेशन में हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन रहती थी ना, मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स रहते थे, शायद पूरी क्लास में अगर हम लोग 40 बच्चे हैं तो 1 या 2-3 पेरेंट्स हैं जो अच्छे एजुकेटेड है, दोनों मम्मी पापा, और अवेयर हैं, ठीक है. पर मोस्टली क्या रहते थे कि मम्मी हाउसवाइफ रहती थी और इतनी एजुकेटेड नहीं रहती थी, और जनरली मम्मी पापा के बीच में उतना हेल्दी ये नहीं रहता था. तो छोटे मोटे ट्रॉमास हर कोई गुजरा है, पर कितना बड़ा ट्रॉमा है वो मैटर करता है.
इज इट अ केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज? हाँ, तो ये बड़ी बात है। तो ये सेक्सुअल अब्यूज की बड़ी बात है। अगर सामने वाला पार्टनर पूछ रहा है कि कोई पहले रिलेशन था क्या आपका किसी के साथ, और अगर गर्ल्स से दैट, अभी मैंने निताय सेवनी माता की क्लास में सुना था जब वो आई थी, तो शी सेड कि अगर आपका रिलेशन था पहले तो then if you are committed that you will never do it again and you are repenting for your mistake, then better don't reveal it. Because अगर वो आपने, so this I heard in निताय सेवनी माता जी इसका, एक्चुअली मुझे बहुत क्वेश्चन होता था कि क्या करें मैं, और प्रभु भी यही डिस्कस करते थे कि क्या करना चाहिए लड़कियों को अगर उनका पहले कोई पास्ट रिलेशन था। सो बेसिकली थिंग इज कि इट डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा। अगर छोटी मोटी चीजें हैं डजंट मैटर, एंड इफ समबडी इज वर्किंग, अगर कोई वर्क कर रहा है अपने ऊपर, then if we are confident and we know that we are humble enough, it is not just about confidence, we are humble enough to know that I am working on myself, I am evolving, and I have flaws, but I am working on myself and I'll keep working on myself, then it's fine, you can just go ahead because you are working. सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बड़ी चीज, वो बोलते हैं हाथी निकालना फिर पूछ बचना। हाथी निकालने वाली बात है कि ये समझना कि आई नीड टू चेंज, आई नीड टू चेंज, वो सबसे बड़ी बात है। इस पॉइंट तक लाना, ये पॉइंट तक लाने में ही पसीने छूट जाते हैं कि भैया देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम इन यू ऑल्सो एंड यू ऑल्सो नीड टू चेंज। यहां तक लाने में पसीने छूट जाते हैं। अगर कोई इस यहां पे आ गया है ना, तो तुमने बोला अवेयर है, अगर कोई इस यहां तक आ चुका है ना, देन जो आगे होगा ना वो अब अच्छा ही होने वाला है। देन वो उस पाथ पे निकल चुका है, अब वो आगे ही बढ़ने वाला है, तो देन इट इज गुड। Even if they don't express, it is fine. And if they are humble enough to know that I'm working on myself and I'll keep working on myself. Yeah, एक सेकंड, उसने पूछा था, या खुशी। Hare Krishna. So it's a bit of a specific question, may not be applicable to everyone. But when we are talking to a prospect and all the background check is fine, spiritually it's a match, family is match, culture match, financially everything is match, but when you talk to the person, initially there is an emotional connect, and then for whatever reason, because of their training or whatever, the person is like withdrawing. So then how do you come to know whether it is their nature and their way of life, or for whatever reasons they are being reserved? And that's part one of it. And also another thing is that their mentor is saying कि नहीं, उनका personality ऐसा नहीं है, वो सोशल है, वो केयरिंग है, सेंसिटिव है, पर आपको वो दिख नहीं रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। They are withdrawing from that person जिससे बात चल रही है, from the conversation or whatever. You can sense that the person is holding back for whatever reason, and at the same time आगे भी चला रही है बात, मतलब दोनों हो रहा है, मिक्स सिग्नल आ रहा है, and then that is part one of the question. And how do you know whether that is their nature or whether they are being reserved for whatever reason? And second is that how much emotional connection is required to decide to make a decision, like how much connection do you need to have to say कि yes, I am ready to marry this person, when do you decide that? तो अगर वो ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं और अगर ऐसा लग रहा है, तो एक ये भी हो सकता है कि हमारा परसेप्शन हो सकता है, ठीक है। सो आर देयर एक्चुअली सम एक्शंस दैट दे आर डूइंग, जैसे मैंने टेक्स्ट किया और उनका उसने रिप्लाई नहीं दिया टेक्स्ट का 2-3 दिन तक, अगर शाम तक रिप्लाई दिया एंड ही सेइंग दैट ही वाज बिजी, it is not a perception because parents are also involved, they can also sense that this is happening. Okay, so then if that is happening, then if the relation इतना है, उसके लड़का और लड़की के बीच में इतनी तक बात हो चुकी है, then लड़की can say that I am feeling something like this, so is it, I just wanted to know, is it my perception or is it true? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन कि उनका लेवल कहाँ तक आया है बात करने का। एंड सेकेंड इज, अगर दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है, और अगर ऐसा रिलेशन नहीं है, देन वाई टू गो हेड, वाई टू गो हेड, क्योंकि अगर अभी डाउट आ रहा है तो आगे तो बहुत लंबी जर्नी है, करेक्ट। और इमोशनल कनेक्शन में जब हमें दिखे कि ये पर्सन से हम, जो जैसे अभी भक्ति की बात हो रही है, so I wake up daily for Mangal Aarti and I go and I never miss my rounds and I feel that this is how it is, this is how the life should be, too good to be true type, then we should understand कि थोड़ा honesty नहीं है यहाँ पर, things can't be so good ना। तो connection मतलब हमें समझ में आना चाहिए that he is also expressing his vulnerabilities,
वैसा तो है, इट्स नॉट टू गुड टू बी ट्रू टाइप, मीन्स इट्स वेरी रियल, बट देन इट्स लाइक देर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस में बोलूँ, देर इज अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन कि मतलब yeah, I don't have any other word to explain. Reservation as in? It's like a wall, you know. He puts a wall in the middle when you're talking. Yeah. Is it that कि कुछ दिन ऐसे हैं, कुछ she's saying that Yeah, phases on ऐसे and हैं? off, on and off. But जब share करते हैं तो तब फिर अच्छे से एकदम vulnerabilities भी आती है, सब आता है, but then suddenly it's like again, so it's very confusing. कि whether it is a passive aggressive approach to life or for whatever other reason, then how do you decide? So then you need to wait. You need to wait and check for some more time. Don't jump into it. क्योंकि अभी टाइम ले सकते हैं. एक बार हो गया तो फिर कुछ नहीं कर. Then there is no reversal. Yeah, could be that. So yeah, we don't know. We cannot actually sitting here can't say कि what is the exact problem. कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं because he has trust issues and मतलब I would say कि मैं जज नहीं करना चाहूंगी, बट मैं थोड़ा और टाइम लूंगी ऐसे में कि क्या है देखने के लिए, समझने के लिए. सो एक्चुअली टाइम इज अप. खुशी, हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअली. यस. और एनीवेज अभी तो हम कैंप में हैं. ड्यूरिंग प्रसादम टाइम और एनी अदर टाइम वी कैन सिट टुगेदर. अगर किसी को कुछ बात करनी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो नाउ वी हैव सेशन बाय विशाखा प्रिया माताजी एंड द्वारकाधीश प्रभु, एंड देन वी हैव अगेन द ग्रुप डिस्कशंस. तो बेसिकली हमारी जो ग्रुप डिस्कशंस हो रही है ना अभी, प्लीज अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट वेरी वेल, क्योंकि हमने जानबूझ के अब की बार केस स्टडी मेथड इसलिए किया है सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम्स हैपन इन प्रैक्टिकल लाइफ. ओके, so you can have that interaction and questions there also. Okay, thank you all. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for the wonderful session. We will thank you, Mataji, by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.